largest amount of wild birds across the country, to Pakistan, to Bangladesh, and about 5 to 6 lakh cows a year. Now the answer was, if they go by road also. I said, I don't care whether they go by road also. That's a private operator. But this is the government of India doing a professional poaching. The answer was that the law, I had already made all the laws. One law is that every time live cargo is loaded onto a train, they have to inform the Animal Welfare Board. The Animal Welfare Board, like we sit here today, has got no representation anywhere in India. It's not 20 people who sit around wasting time in Chennai. So what was decided was 1,200 people would be appointed without salary, but 2 people per district. Every time even chickens are loaded onto a train, those 2 people have to certify that these are chickens and not peacocks. Chickens are not menas. If the law that I made was 12 cows per bogie, then instead of that, they will check whether they're 12 and not 300, as I usually do. So the same way, divide the Ganga into 5 kilometers, make 2 people for the Vigilance Committee. Their job is to, not every day, whenever, patrol it, tell us what is happening in that 5 kilometer stretch. It's not too much. And then we will take action on that. You have a meeting every 2 weeks, every 1 month, where you decide which 5 kilometers are you going to go to court, which is the nearest court, किसकी जान आप खाने वाले और खाओ फिर। मैं कानपुर से हूँ और कानपुर में अभी बीते 2 महीने के अंदर जैसा आप कह रही हैं वैसा हमने कुछ शुरू किया है हम लोग। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आप लोग सब देखें तो आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, पर अगर हम पहले इस बात पे सहमति कर लें कि जो 4 हमें सुझाव आए हैं, क्या ये इस दिशा में जाने को हम तैयार हैं? तो फिर ये निटी ग्रिटी में जाएं हम, और फिर वो उसके लिए एक अलग ही मीटिंग हमें करनी पड़ेगी कि इसको क्या संगठनात्मक ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म हमने क्या देना है। अभी 501 रुपए का जैसे आ गया पहला कंट्रीब्यूशन, और मेरा भी जा रहा है 11 ऐड होना चाहिए। हाँ, ऐसे बात कीजिए। लीगल विजिलेंस और ना फंड हो सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इकोलॉजिकल हेल्थ गंगा को अगर रिस्टोर करना है, यू कैन ओनली डू इट बाय ओमिशन एंड नॉट बाय कमीशन। अगर आप सूरज को रोके, अगर आप गार्बेज को रोके, और अगर आप केमिकल्स को रोके, तो ये गंगा खुद ब खुद अगले साल तक वापस आ जाएगी। यही रोकना चाहिए। मगर दिस रोकना कम्स इनटू दिस जस्ट योर विजिलेंस, छोटे से बड़े तक। अगर कोई भैंस अपना मरा हुआ फेंक रहा है गंगा में और आपने उसको पकड़ लिया और उसको प्रोसिक्यूट किया, तो अगली दफा मरे हुए भैंस को कोई फेंकेगा नहीं। That is it. That's how you will get the ecological health. तो विजिलेंस ग्रुप का यही काम है ना, विजिलेंस का हो गया, लेकिन जो सीवरेज जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट करना चाहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। आप मत करिए, मैं कह रही हूँ गो टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा। एक PIL बम्बई के हाई कोर्ट में चल रही है मुड़ा मूछा रिवर्स के बारे में, पुणे के लिए 4 साल हो गए, आज तक कोई भी ऑर्डर नहीं निकली कि बंद हो जाए, आज तक नहीं हुआ है। तो ये यदि हम विजिलेंस करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ एक्शन करेंगे। मुझे एक चीज कह रही जो अपन एम्फेसिस दिए जा रहे हैं अपनी जुडिशरी को, मैं पिछले 30 साल से राजस्थान के अंदर वर्क कर रहा हूँ। मैं पहला आदमी हूँ जिसने एनवायरमेंट के लिए पहली PIL की थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की थी, और सऊदी अरब दैट वाज सक्सेस। उसके बाद के आज तक की हमारी हिस्ट्री के अंदर